हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशंस को लेकर और आज का टॉपिक है मेरा डिवीजन। तो आज हम लोग सीखेंगे आखिर हम लोग डिवाइड करते तो करते कैसे हैं सिंगल लाइन में। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 14164 और इसको डिवाइड करना 53 से। तो आखिर इसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 53 का टेबल को तो आपको आता नहीं है और ना ही ये शायद ये प्राइम, हाँ इनफैक्ट ये प्राइम नंबर है। तो फिर ये तो इसका जो फैक्टर है वो निकलेंगे भी नहीं। तो फिर आखिर कैसे किया जाए? तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैं तरीका सिखाऊंगा आज का क्लास बहुत ज़्यादा ही आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। आज का क्लास बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो आपको एकदम ध्यान लगा के देखना पड़ेगा। बाकी समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं समझा ही लूंगा। आपको बस ध्यान से देखते रहना है। शुरू-शुरू में आपको चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। फिर आप देखेंगे, फिर आपको थोड़ा-सा ज़्यादा समझ में आएगा। फिर देखेंगे, थोड़ा-सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा और फाइनली आप सीख जाओगे। लेकिन आप फर्स्ट टाइम में तो आपको बिल्कुल भी समझ में आने वाला कुछ भी नहीं है कि हम कैसे क्या कर रहे हैं या फिर आप कैसे जब उसको उसको आप करने की कोशिश करोगे तो आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा। बट आपको बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, आपको बस बनाते रहना है। देखिए यहाँ पे, आपको क्या करना है कि इस 3 को भी फिलहाल अभी छोड़ के चलना है। ठीक है? यहाँ 5 है, यहाँ पे 16 है। 5 3 ज़ा 15 आपने कहा सर यहाँ पे लिख दिए 5 3 ज़ा 15। ठीक है यहाँ तक? अगर आपने बात अगर मैं आगे बात करूँ 5 तिया 15 तो यहाँ पे बचा कितना? 1। आपको 1 जो बचा आपको इसको दे देना यहाँ पे ये, तो हो गया 14। बट सवाल यहाँ पे ये है कि क्या फिर से आगे यहाँ पे डिवाइड करना है? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने इस 3 को छोड़ दिया। 5 से तो आपने किया बट इस 3 को आपने छोड़ दिया। तो आपको करना क्या है कि इस 3 को इस 3 से इंटू करना है। 3 3 ज़ा 9 हो गया और इस 14 में से 9 अगर घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 5। कितना बचेगा? 5। ठीक है, हो गया ये प्रोसेस, एक स्टेप तो हो गया। फिर से वही चीज़ करेंगे कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। कैरी में तो कुछ बचा नहीं, तो कुछ ना बचा था, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0, यानी वो 7 ही रहा। अब सवाल है कि आपने 5 का काम तो कर दिया बट 3 को फिर से आपने छोड़ दिया। तो 1 को 3 से क्या करेंगे? इंटू करेंगे। 3 1 ज़ा 3 और इसमें से माइनस करेंगे तो 7 में से 3 का तो कितना बचा? 4। आखिरी डिजिट में है इसलिए यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगाएंगे। कोई दिक्कत? अब फिर से वही चीज़, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 4 लाएंगे, आएगा तो है नहीं। फिर यहाँ पे हमको यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम 0 लगाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है? अब यहाँ पे अगर 5 8 ज़ा 40 पढ़ते हैं तो साफ साफ तो गलत हो जाएगा वो। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आप यहाँ पे फिर 3 को भी देखना पड़ेगा ना, आप इसको भी तो 8 बार पढ़ोगे ना, तो ये तो कहीं ना कहीं 40 से बहुत ज़्यादा चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 8 बार ना पढ़ के 7 टाइम्स नहीं पढ़ेंगे। आप कहेंगे 5 7 ज़ा 5 7 ज़ा 35। अब बचा यहाँ पे 5, तो 5 यहाँ पे बचा, आगे तो कुछ नंबर है ना, तो समझो यहाँ पे क्या बन गया? 50 बन गया। 5 बचा ना। आप अच्छा एक काम कीजिए, जस्ट आप यहाँ पे अगर 5 बचा तो आप यहाँ पे 5 ही लिखिए। ठीक है? अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे 7 जो है आपने 3 का काम फिर से छोड़ दिया, तो 7 3 ज़ा 21। अब 21 अगर आप लिखेंगे तो 5 से 21 कटेगा नहीं, इसलिए आप क्या किया, यहाँ पे 5 को 50 बना दीजिए 0 लगा के। कोई दिक्कत नहीं। अब 7 या 21, 50 में से 21 गया तो आई थिंक होता है 29, है ना? हाँ 29 ही होता है, 29 ये वो नंबर रहा। फिर से वही चीज़, 5 के टोटल पढ़ना है, आपको लाना 29, तो आपने कहा 5 बार में तो 25 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? और यहाँ बचा कितना? 25 हो गया तो बचा 4। अब 4 आगे वाले नंबर को देंगे तो वहाँ बन जाएगा, ये रहा 4 तो यहाँ बन जाएगा 40। बट फिर से वही चीज़ है कि आपको यहाँ पे फिर 3 से आपको क्या करना है? इंटू करना पड़ेगा 5 को 3 से, 5 तिया 15 और 40 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका कितना? 25। अब ये नंबर है। तो इस तरह करते 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 आप जाओगे। तो नॉर्मली हम लोग जहाँ तक भी सॉल्व करते हैं, चाहे आप लोग किसी भी क्लास में हो, चाहे या फिर कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो हमको लगता है कि इतना करना मोर देन सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। इतना अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपका जो है कि आंसर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है कि ऑप्शन तो रहते नहीं है। तो रेलवे या फिर एसएससी या बैंकिंग के लिए मुझे लगता है ये काफ़ी है इतना। ठीक है? चलिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। परेशान मत होइए, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। इसलिए क्या, जैसे यहाँ पे 1 सेकंड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ देखिए 1 6 4 7 2 और यहाँ पे फिर से मैंने 53 से डिवाइड किया। समझिएगा बस। ठीक है? तो आप कहेंगे कि आपको इस 3 को अभी फिलहाल छोड़ देना है। आपको 5 का टोटल पढ़ना है, यहाँ पे 16 लाना है। आपने कहा तो ये तो 3 बार में आएगा, 5 3 ज़ा 15, बचा 1 1 इसको दे देंगे, यहाँ पे बन जाएगा 14।
ठीक है, बट आपको इसको फिर डिवाइड नहीं करना है क्योंकि आपने इस 3 को छोड़ा है, तो फिर आपको 3 को इसको इस 3 से इंटू करना पड़ेगा, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे 9 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर इस 5 को अब यहाँ पे फिर डिवाइड कीजिए, 5 1 ज़ा 5, आपने कहा 1 ज़ा 5, ठीक है, बचा यहाँ पे 0, तो 0 यहाँ पे आके लगा देंगे, ये बन जाएगा 7। बट अब 7 से 5 से 7 को डिवाइड नहीं करना क्योंकि आपने इस 3 को काम नहीं किया, इस 3 का काम बिल्कुल भी आपने नहीं किया, तो फिर इस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और इस 7 को क्या करेंगे, 7 में से 3 क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4। कितना बचेगा, 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कर लेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये है कि 5 के टेबल में 4 तो जाता नहीं है, तो फिर यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको एक 0 लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ 0 लगाते तो आपको फिर यहाँ पे भी एक 0 लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट, क्यों, क्योंकि आखिरी डिजिट में हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब आपको पढ़ना है 5 के टेबल यहाँ पे 40 लाना है, आपने कहा 8 बार में तो आता है, बट 8 बार में आप नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 बार भी तो पढ़ना पड़ेगा ना वो फिर, इसलिए हम लोग यहाँ पे 7 टाइम्स में लेंगे। तो 7 5 ज़ा 35, 40 में से 35 लिए तो आपका बचा कितना, यहाँ बचा 5, कितना बचा 5। अब ये एक सेकंड, यहाँ नहीं, यहाँ लिखना नहीं था एक्चुअल में, जस्ट अ सेकंड। ये देखिए, मैंने कहा 5 7 ज़ा 35, बचा कितना 5, तो 5 कहाँ लिखते थे, यहाँ पे, ये बन गया 52। बट आपने इस 3 का काम तो किया ही नहीं है, तो 7 तिया 21, 52 में से अगर 21 घटाएंगे तो आई थिंक कितना आ जाएगा 31। कितना आ जाएगा 31, तो ये आ गया 31। ठीक है यहाँ तक। अब एक चीज़ और, फिर से वही चीज़ कि 5 के टोटल पढ़ेंगे, 31 लाएंगे, 5 6 ज़ा, अब 6 आप सोचेंगे आप लें, लेकिन आप खुद देखिए कि अगर यहाँ पे 5 6 हम करते हैं तो 5 6 ज़ा 30, तो 300 ऐसा ही आ जा रहा है, और फिर 6 3 ज़ा 18, तो 318 आ जा रहा है, 328 आ जा रहा है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 310 ही हो पाएगा अगर 0 भी लगा देते हो। तो फिर हमको यहाँ पे 5 6 ज़ा नहीं बल्कि 5 5 ज़ा लेना पड़ेगा। आपने कहा यहाँ पे 5 5 ज़ा लेंगे, बात समझ आ रही है, यहाँ पे अपने 5 5 ज़ा लेना है, 5 5 ज़ा 25, बचा यहाँ पे कितना 6 6, तो यहाँ पे 6 हम लिख देंगे, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये 6 हो गया, अब यहाँ पे अपने आप हम 0 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि आगे तो कोई नंबर है नहीं, क्योंकि नंबर था क्या 2, नहीं हो तो चुका है। हाँ, ये 60 हो गया। अब इस 5 का टेबल फिर से 3 बार पढ़ेंगे, 5 3 15, और यहाँ पे क्या करेंगे, इस 60 में 15 माइनस करें तो हो जाएगा 45। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे फिर से पढ़ना है तो 5 9 जा पढ़ सकते हैं, बट नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा भी है, तो 5 8 जा पढ़ेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कितना 8 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे और भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अप्रोक्स में हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ तो कोई दिक्कत, फिर से मैं समझाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अगर मैं एक सवाल लिखूं, ध्यान सुनिएगा, 2 5 6 3 2 डिवाइड बाई 72, एक ये सवाल लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, इस 2 को छोड़ देना है आपको, इस 7 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, 7 3 ज़ा, आपने कहा 7 3 ज़ा तो 21 होता है, बचा यहाँ पे 4, आपने 4 इसको दे देना है। ठीक है, वो बन गया 46, बट आपने 2 का काम तो किया ही नहीं, तो इस 3 को इस 2 से इंटू करेंगे, 3 2 ज़ा 6, इस 46 में से 6 को हटाएंगे तो यहाँ बचेगा 40। कितना बचेगा 40। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक स्टेप हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 7 के टेबल फिर से पढ़ेंगे, लाएंगे 40, तो 7 5 ज़ा 7 6 ज़ा 6 बार में तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 5 बार में लेंगे, आपने कहा 5 बार में आ जाएगा 7 5 ज़ा 35, बचा यहाँ पे, हाँ तो 40 था ना, हमको हम तो 35 ही लिए, बचा कितना 5, तो 5 आ जाएगा इस वाले में, तो ये बन जाएगा 53। कितना बन जाएगा 53, बट आपने कहा कि फिर से आप 2 को भूल गए, तो फिर से 5 दूना 10, 53 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा कितना 43, यहाँ का स्टेप है ना। फिर आपने कहा 7 6 के 42, फिर डिवाइड करना है, तो आपने अगर कहा कि 42 अगर यहाँ पे 42 ले लेते हैं, तो फिर इस 2 को भी हमको एडजस्ट करना पड़ेगा जो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ पे 6 बार, अच्छा ले सकते हैं क्या, हाँ देखते हैं एक बार, 7 6 के 42 अगर ले सकते हैं तो देखते हैं, 7 6 के 42 मान लीजिए ले लेते हैं। अब 42 ले लिए, यहाँ तो था 43, अब हमने 42 ले लिया, बचा कितना 1, और यहाँ पे इस 1 को हम लोग लगा देंगे, तो यहाँ बन जाएगा 12, और ये 6 2 ज़ा फिर से, क्योंकि अपने 2 को छोड़ दिया था, तो इस 6 को 2 से फिर से इंटू करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, यहाँ भी 12 ही है, तो इसका मतलब ये पूरा पूरी कंप्लीटली डिविजिबल हो गया।
क्या आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं इसको? और एक एग्जांपल दूं? एग्जांपल और देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 4 2 5 6 ये सिंगल नंबर है, और यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो 34 से, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको इसमें करना ये है कि ये जो नंबर है इसको तो लेके चलना ही नहीं आपको। आपको 3 के टेबल पढ़ना है और यहाँ पे 4 लाना है, ठीक है। आपने कहा 3 वन ज़ा 3, यहाँ पे 3 वन ज़ा 3 ले लिया, बचा 1। आपने इसको इसमें दे दिया, बन गया 12। फिर इस 1 को 4 से इंटू करना है क्योंकि वो छूट गया था, तो 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, तो 4 इसमें क्या करें, माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया तो यहाँ बच्चा 8, ठीक है। एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे और 8 लाएंगे, तो 3 दूना 6, बचा यहाँ पे कितना, 2, 2 दे देंगे इस वाले को, 25 बन गया। बट यहाँ पे आपने फिर से एक चीज़ छोड़ दिया, 2 का टेबल 4 बार भी पढ़ना था, तो 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 25 में से 8 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 17 यानी 17, ठीक है। फिर से वही चीज़, अगर यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ना है, 17 लाना है, तो आपने कहा सर 5 बार में आ जाएगा, 3 बचे 15, ठीक है। बचा यहाँ पे कितना, 2, कितना बचा यहाँ पे, 2, 2 दे देंगे किसको, इसको दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 इसको देने के बाद ये कितना बन गया, 26। बट क्या इसको हम डिवाइड करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपने कहा पहले इस 5 को 4 से इंटू तो कर लीजिए, 5 चौके 20, 26 में से 20 घटाते हैं, यहाँ पे सिर्फ कितना बचा, 6। अब सिंगल डिजिट आगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे, पॉइंट लगा, आगे फिर ऐसे ही आपको करते जाना है। तो मेरे हिसाब से इतना लाना ही आपका, अगर मतलब कुल मिलाकर अगर आप देख रहे हैं कि अगर आप इसमें जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ इसमें से अगर आप आधा भी सीख जाते हैं तो आप आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आज का क्लास अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा या नहीं नहीं समझ में आया तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा और मैं अच्छे से अच्छे और एग्जांपल आपको लेके अच्छे से समझा दूंगा। बाकी ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि अगर ये डिवाइड करना पड़े तो हम लोग को फिर साइड में जाना पड़ता है, फिर हम लोग यहाँ पे 1647 ऐसे लिखना पड़ता है, फिर यहाँ से 53 से करते हैं, फिर यहाँ पे सोचना पड़ता है कि 5 दिया 15 ऐसे करके जाएगा, फिर ऐसे करना पड़ता है। तो ये काफ़ी लेंदी मेथड है और आपको इसके लिए आपको अलग से कहीं कॉपी के बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये सब तरीके सीखिए जो आपके कैलकुलेशंस को बहुत इनहेंस कर देगा, ठीक है। अब ये आपको लगेगा कि हम सीख गए हैं, बट आप खुद से जब बनाओगे तो आपको देखना आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। मेरे कहने मतलब इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा और बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, तभी ये होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं और आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक पहुँचाएं जिनको ज़रूरत है। थैंक यू।